नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 5 कदम में पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की कैबिनेट बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णय पर लिए गए फैसले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश को किया क्लीन बोल्ड। अब उनकी जगह पद संभालेंगे सुखबीर सिंह संधू। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू, 13 जुलाई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। सुशीला तिवारी चिकित्सालय को मिली बड़ी सौगात, यूनाइटेड संस्था ने 10 आईसीयू बेड किए भेंट। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा, एक बार फिर गुलजार हुई सरोवर नगरी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुर्सी संभालने के बाद कैबिनेट बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए मुख्य सचिव के पद पर नई तैनाती कर दी है, जिसके बाद से अब नौकरशाही में और भी बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। रविवार को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद देर रात्रि में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसे सोमवार को शासन द्वारा ब्रीफ किया गया। कैबिनेट में कुल 7 प्रस्ताव और 6 संकल्प पारित किए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा, सरकार दृढ़ संकल्पित है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जाए, साथ ही बेरोजगारों को जल्द ही भर्तियों की सौगात दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान में रखा गया और 6 संकल्प को पारित किया गया। वरिष्ठ आईएएस अफसर सुखबीर सिंह संधू को मुख्य सचिव के पद की कमान सौंपी गई है, जबकि पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश को अध्यक्ष राजस्व परिषद उत्तराखंड के पद पर मूल तैनाती दे दी गई है। ओम प्रकाश को इसके अलावा मुख्य स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मुख्य सचिव के पद पर फेरबदल होने की खबर सुबह सोशल मीडिया में सुर्खियों में थी और दोपहर बाद शासन स्तर से मुख्य सचिव के बदलने का आदेश भी जारी हो गया। सुखबीर सिंह संधू इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन थे और आज ही उन्हें उत्तराखंड के लिए केंद्र ने रिलीव किया। उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी सिंधु को काम करने में तेज तर्रार माना जाता है। वो केंद्र सरकार और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार में कई महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के सचिव रह चुके हैं। संधू पिछले 6 वर्ष से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। और उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से 13 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। ये पूरी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। उनका कहना है कि पहले जिस तरीके के नियम थे वो नियम वर्तमान में भी लागू रहेंगे। वहीं सुबोध उनियाल ने कहा कि बाजार अब पुराने साप्ताहिक बंदी के दिन ही बंद होंगे, यानी देहरादून में अगर रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी तो ऋषिकेश गुरुवार के दिन साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं 4 धाम को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती है। वहीं उत्तराखंड के बाहर से आने वाले लोगों के लिए अभी भी RT-PCR रिपोर्ट जरूरी है। यूनाइटेड वे संस्था द्वारा 10 आईसीयू बेड सुशीला तिवारी अस्पताल को भेंट किए गए हैं, जिसका वर्चुअल लोकार्पण अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने किया। अशोक जोशी ने कहा कि चिकित्सालय को 10 आईसीयू बेड मिलने से कोविड-19 से ग्रस्त बीमार लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। वहीं भविष्य में चिकित्सालय को तैयारी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से कोरोना संक्रमण पर काबू पा सकते हैं और 10 आईसीयू बेड निश्चय ही संक्रमित लोगों के इलाज के लिए काम आएंगे। उन्होंने संबंधित संस्था द्वारा 10 आईसीयू बेड दिए जाने पर आभार व्यक्त किया। सरोवर नगरी नैनीताल में आए दिन पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोविड संक्रमण के आसार भी बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, पर्यटकों की अधिक संख्या की वजह से शहर भर में जाम की स्थिति लग गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटक नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं। नैनीताल की सरोवर नगरी में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का जमावड़ा पर्यटक स्थलों में भी लगा हुआ है, जहां नैनीताल के होटल व्यापारी के साथ साथ अन्य कारोबारी के चेहरों पर रौनक है। तो वहीं नाव चालकों ने भी उत्तराखंड सरकार और नैनीताल के विधायक का आभार व्यक्त किया है। हालांकि नाव चालकों को अंदर ही अंदर भय भी सता रहा है। और मेरे साथ 5 कदम में इतना ही। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार। अब कहीं और क्यों है जाना, मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज में है आपकी आवश्यकता का हर सामान। बैटरी, RO, कूलर, चिमनी और इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारी दुकान पर होलसेल दामों में उपलब्ध हैं। साथ ही हाउस वायरिंग और सर्विस की जाती है। मॉड्यूलर किचन हम बना कर देंगे। संपर्क करें मां लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, नियर सेंट्रल हॉस्पिटल, गैस गोदाम रोड, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी।